नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बेस्ट आइडियाज़ हमेशा आपके मन में नहाते समय ही क्यों आते हैं? मन में विचारों का प्रवाह नहाते समय सबसे तेज क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन पहले हुई किसी बहस का करारा जवाब आपको सोने से पहले ही याद आता है? सोने से पहले ही आपको अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस समय ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हजारों सालों पहले लिखा गया है। यह वही शक्ति है जिसको हेनरी फोर्ड, निकोला टेस्ला जैसे महान लोगों ने प्रयोग किया था, और वह है आपके दिमाग के अंदर छुपा हुआ आपका सबकॉन्शियस माइंड। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मन की पावर का सही इस्तेमाल कैसे करें और अपनी आदतों को कैसे बदलें, अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम लाइफ में कैसे कन्वर्ट करें। इस वीडियो के अंत तक आप अपनी मन की पावर को बढ़ाने के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेक्निक को जानेंगे जिसे सीखने के बाद, करने के बाद यकीनन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वह विचार डाल पाएंगे जिसे आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, जिसे आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। और तो और यह भी आप सीखेंगे कि सफलता के लिए इस शक्ति का सही से उपयोग कैसे किया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इंसान का मन 2 तरह से काम करता है, एक चेतन मन के रूप में और दूसरा अवचेतन मन के रूप में, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। चेतन मन का कार्य तर्क वितर्क का होता है और वह हमारे शरीर की 5 इंद्रियों के रूप में होता है। चेतन मन तब तक ही काम करता है जब तक वह जागृत अवस्था में है, जबकि अवचेतन मन नींद की अवस्था में भी काम करता रहता है। अवचेतन मन एक मिट्टी की तरह होता है। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे, जैसे विचार डालेंगे, वह उसे स्वीकार कर लेगा। वह चाहे बीज अच्छा हो या बुरा, विचार अच्छा हो या बुरा, वह उसे स्वीकार करेगा। अर्थात जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। वही चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। चेतन मन किसी जहाज के ब्रिज पर खड़े कप्तान का मार्गदर्शक जैसा होता है। वह जहाज की दिशा तय करता है और इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है, जिसमें सभी बॉयलर उपकरण आदि हैं। इंजन रूम के सभी कर्मचारी नहीं जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो बस आदेश का पालन करते हैं। वे चट्टानों से भी भिड़ जाएंगे यदि ब्रिज पर खड़ा कप्तान गलत या दोषपूर्ण आदेश जारी कर दे। इंजन रूम के कर्मचारी उसका आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि कप्तान वही है। वे कप्तान से पलटकर सवाल नहीं कर सकते। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है। इसी तरह से आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, मालिक है। आपका शरीर और मन आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक हैं। आपका अवचेतन मन आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझाव पर आधारित होता है। दोस्तों, जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए या फिर जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान में उसे महसूस करना होगा और अपने अवचेतन मन को बताना होगा कि आपको वह चीज़ चाहिए या फिर आप वह बनना चाहते हैं, और आप वह बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। अब चाहे वह चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, इससे आपके अवचेतन मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन करता है। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि वह बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी स्वतः ही कर सकता है। अगर हम हमारे शरीर की किसी भी बीमारी को लेकर मन में यह धारणा रखते हैं कि मेरी यह बीमारी तो बढ़ रही है, तो आप यह मानकर चलिए कि कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को यह संकेत दिया है कि आपकी बीमारी बढ़े। वहीं यदि आप अपने किसी बीमारी के बारे में यह धारणा रखते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं तेजी से स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी बीमारी दूर हो रही है, तो यकीन मानिए आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर का स्वस्थ होना या न होना हमारे मन पर निर्भर करता है। हम अपने विश्वास से अपने अवचेतन मन के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे किसी खास चीज़ों से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने एक खाली गिलास या नकली फूल रखकर उससे बता दें कि यह वही चीज़ है जिससे तुम्हें एलर्जी है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर तुरंत ही एलर्जी के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रोग का कारण मन होता है। उपचार की प्रक्रिया भी मन से ही घटित होती है। इसलिए
अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार डालिए, अपने लिए सकारात्मक विचार डालिए, अपने लक्ष्यों के लिए सकारात्मक विचार डालिए, अपने ड्रीम्स के लिए सकारात्मक विचार डालिए, आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए सकारात्मक विचार डालिए। याद रहे, अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अपने माइंड को यह यकीन दिलाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बोलना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर यह आप बिलीव करते हैं और यदि आप इस पर बिलीव करते हैं तो सारी प्रॉब्लम बिना मेडिसिन के भी सही हो जाएंगी। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपने पर बिलीव करना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। अगर आप यह कर पाते हैं तो विश्वास कीजिए, आपकी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील कर देगा। इतना ही नहीं, हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से दौलतमंद भी बन सकते हैं। अमीर और गरीब होना हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर हम यह मानते हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता या फिर पैसे के बारे में हम गलत धारणा रखते हैं तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। दौलतमंद बनने के लिए हमेशा दौलत पाने की भावना रखनी चाहिए। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है। सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है। इसे हर समय मन में रखिए। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह का सर्वव्यापी बैंक। आप इसमें जो भी जमा करते हैं या जिसकी भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे बढ़ा देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के बारे में सोचें। हमेशा अच्छी और सफलता पाने वाली चीज़ों को महसूस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाएगा कि आपको दौलत और सफलता चाहिए, और यकीनन आपको वह चीज़ें प्राप्त भी होने लगेंगी। अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं और आपको इसका समाधान चाहिए, लेकिन आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा, तो आप अपने अवचेतन मन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह मार्गदर्शन आपको तभी मिल पाएगा जब आप तनाव मुक्त और खुश रहेंगे। इसलिए सोने से पहले अपने मन को बता दें कि आपको अमुक समस्या का समाधान चाहिए, और यह विश्वास करें कि जल्दी ही आपका अवचेतन मन आपको इसका समाधान सुझाएगा। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में या फिर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अचानक आपके मस्तिष्क में उस समस्या का समाधान आपको मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं। दोस्तों, याद रहे, हमारे अवचेतन मन के द्वारा हम हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज प्रतिदिन करनी चाहिए। आप जब भी सोने के लिए बेड पर जाएं, जब आप सोने के मूड में हो, जब आप फुली रिलैक्स्ड हो, जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही हो, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी चाहते हैं वह उसे बताइए। वह एकदम सही समय होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी बात के लिए रिप्रोग्राम करने का। जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर उस समय आप उसको बोलते हैं कि आपको यह बनना है, आप यह बन रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो जब आप सो जाएंगे या आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करेगा। वह आपके सोते वक्त भी काम करेगा, जिससे जो आपने सोचा है वह पूरा होगा। वह संसाधन आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप जो उसको बोलेंगे वह आपके सामने रखेगा। यह ऐसा खेत है जिसमें आप जो भी बीज डालेंगे वही उगेगा, और यह बहुत डेंजर भी है। और याद रहे, यह बहुत डेंजर भी है, क्योंकि अगर इसमें आपने गलत बीज डाला है तो वह पेड़ बनकर आपको वैसे ही और बीजें देने लगेगा। वह खेत दिन पे दिन वैसे ही भरता चला जाएगा। अगर आप अपने खेत में निगेटिविटी या फियर बोते हैं तो वही उपजेगा। इसीलिए आपको अपने प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि वह आपका विचार, आपका बोला गया शब्द आपके कहीं न कहीं अवचेतन मन तक पहुंच रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग गरीब हैं वह और भी गरीब होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार बोलते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे यह दिक्कत है, मुझे वह दिक्कत है। ऐसे में सबकॉन्शियस माइंड उनका इसी तरीके से रिप्रोग्राम हो गया होता है और वह उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। वह उन्हें और भी गरीब बना देता है, उनके सामने कोई अच्छा रास्ता नहीं लाने देता। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला दें और बोलते रहें कि आप अमीर हैं और अमीर हो रहे हैं, उस पर बिलीव करें, आप पैसे कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेंज होंगी। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। सिर्फ आपका एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है।
आपके सपनों और आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में आपको पूरी तरीके से यह सबकॉन्शियस माइंड मदद करता है। आप इसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। बस आप सोने से पहले इसका प्रतिदिन प्रयोग करके देखें। आप किसी एक ड्रीम के लिए, अपनी किसी एक विश के लिए, अपने किसी एक सवाल के लिए प्रतिदिन ऐसा करके देखें, आपको जल्द ही उसका जवाब मिल जाएगा। आप प्रयोग करें, तब मेरी बातों पर यकीन करें। अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।